उज्जैन, अवंतिका, सहस्रों वर्षों की सभ्यताओं का साक्षी, क्षिप्रा के पवित्र जल से सिंचित, महाकाल की छाया में पोषित, भारतवर्ष की धमनियों में बहते धर्म और व्यापार का केंद्र बिंदु। इसी उज्जैन नगरी के मध्य, जहाँ धर्म और अर्थ का ऐसा अद्भुत संतुलन था कि स्वयं देवता भी ईर्ष्या करते, वहाँ धर्मदत्त का निवास था। यह केवल एक नाम नहीं था, यह एक संस्था थी। धर्मदत्त उज्जैन के व्यापारिक क्षितिज का वह सूर्य था, जिसकी आभा से न केवल उसका अपना प्रासाद, अपितु नगर के असंख्य निर्धन और असहायों के घर भी आलोकित होते थे। उसकी गणना नगर के श्रेष्ठतम श्रेष्ठियों में होती थी। अपार धन, असीम वैभव। कहा जाता था कि उसकी तिजोरियों में इतनी संपदा थी कि वह वर्षों तक अवंतिका की पूरी सेना का व्ययभार उठा सकता था। दूर सुदूर के बंदरगाहों, लोथल से लेकर ताम्रलिप्ति तक उसके व्यापारिक जहाज मसालों, रेशम, मणियों और अश्वों का व्यापार करते हुए समुद्र पर शासन करते थे। उसके गोदाम, जो नगर के बाहरी हिस्सों में मीलों तक फैले थे, उत्तम धान्य और अन्नों से इस प्रकार भरे रहते थे मानो स्वयं अन्नपूर्णा ने वहां अपना स्थायी वास बना लिया हो। किंतु धर्मदत्त की ख्याति केवल उसके धन से नहीं थी। उसका नाम उसके चरित्र का दर्पण था। धर्मदत्त अर्थात जिसे धर्म नहीं दिया हो, या जिसने स्वयं को धर्म को दे दिया हो, वह एक धर्मप्रायण व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या किसी तपस्वी से कम नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त में क्षिप्रा स्नान, महाकाल के मंदिर में प्रथम प्रहर की पूजा और उसके पश्चात अपने प्रासाद के बाहर लगी याचकों, ब्राह्मणों और साधुओं की पंक्ति को दान दक्षिणा देना, यह उसका नित्य का नियम था। कोई भी अतिथि, कोई भी याचक कभी भी धर्मदत्त के द्वार से विमुख नहीं लौटा। उसके अन्न क्षेत्र के भंडार सदैव खुले रहते थे। वह मानता था कि लक्ष्मी की सार्थकता उसकी गति में है, संचय में नहीं। और इन सबसे परे वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके पूजागृह में स्थापित श्याम पाषाण की वंशीधर की मनमोहिनी मूरत केवल एक विग्रह नहीं थी, वह धर्मदत्त का सखा, उसका स्वामी, उसका मार्गदर्शक था। वह अपने हर व्यापारिक निर्णय, हर पारिवारिक उत्सव का आरंभ अपने कान्हा की अनुमति लेकर ही करता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता था, यह धन, यह वैभव, यह सम्मान, यह मेरा नहीं, यह सब मेरे केशव का है। मैं तो केवल एक न्यासी, ट्रस्टी हूँ, जो उसकी संपत्ति का प्रबंधन कर रहा हूँ। उसका जीवन सुख, समृद्धि, संतोष और धर्म का एक आदर्श संतुलन था। उसकी पत्नी सुशीला एक पतिव्रता नारी थी और उसके 2 पुत्र किसी भी पिता का गौरव हो सकते थे। उज्जैन का समाज उसे मस्तक पर धारण करता था। जब वह राजपथ से गुजरता तो लोग श्रद्धा से मस्तक झुका लेते। वह केवल एक धनी व्यापारी नहीं, वह उज्जैन का गौरव था। किंतु नियति, या जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वह अपनी पटकथा सबसे अप्रत्याशित क्षणों में ही लिखती है। वह काल के उस अदृश्य बही खाते का वह पन्ना है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। धर्मदत्त, जो स्वयं को केवल एक न्यासी समझता था, शायद यह भूल गया था कि न्यासी के अधिकार सीमित होते हैं और स्वामी कभी भी अपनी संपत्ति का लेखा जोखा मांग सकता है। इसका आरंभ हुआ एक साधारण सी व्यापारिक सूचना से। दक्षिण के बंदरगाह से एक दूत आया, हाफता हुआ, भयभीत। वह उस जहाजी बेड़े का एक छोटा कर्मचारी था जिसे धर्मदत्त ने स्वर्ण द्वीप सुमात्रा की ओर भेजा था। उस बेड़े में 10 विशालकाय जहाज थे जो उज्जैन की सर्वोत्तम मदिरा, वस्त्र और अश्व लेकर गए थे और वहां से मसालों और रत्नों का अकूत भंडार लेकर लौटने वाले थे। यह धर्मदत्त के जीवन की सबसे बड़ी व्यापारिक यात्रा थी। दूत ने जो समाचार सुनाया, उसने धर्मदत्त के प्रासाद की नींव हिला दी। एक भयंकर समुद्री तूफान, एक ऐसा प्रलयंकारी चक्रवात जैसा सहस्रों वर्षों में नहीं देखा गया, उसने उस संपूर्ण बेड़े को ग्रस लिया था। 10 जहाज, उन पर लदा अरमानों का सोना और सैकड़ों नाविक, सब अथाह जलराशि में विलीन हो गए थे। केवल यह एक दूत एक टूटे हुए तख्ते के सहारे किसी प्रकार अपने प्राण बचाने में सफल हुआ था। धर्मदत्त उस क्षण स्तब्ध रह गया। यह केवल धन की हानि नहीं थी, यह उसकी साख पर, उसके भाग्य पर पहला प्रहार था। किंतु वह धर्मदत्त था। उसने अपने पूजागृह में जाकर अपने कृष्ण को धन्यवाद दिया कि कम से कम एक दूत के प्राण तो बचे। उसने उस दूत को पुरस्कृत किया और अपने कर्मचारियों को धैर्य बंधाया। चिंता मत करो, उसने कहा, यह समुद्र है, लेना और देना दोनों जानता है।
केशव की इच्छा, उसने इस अपार हानि को अपने संचित कोष से भरने का प्रयास किया, किंतु प्रारब्ध जब करवट लेता है तो वह एक आघात देकर नहीं रुकता। वह तब तक प्रहार करता है जब तक कि जड़ें न उखड़ जाए। अभी इस घटना को 1 मास भी नहीं बीता था। अमावस्या की रात्रि थी। उज्जैन निद्रा में लीन था जब नगर के दक्षिणी हिस्से से अग्नि की लपटों ने आकाश को लाल कर दिया। यह दिशा धर्मदत्त के अन्न गोदामों की थी। जब तक धर्मदत्त और नगर रक्षक वहां पहुंचे तब तक सब कुछ भस्म हो चुका था। उसके वे विशाल भंडार, जिनमें इतना अन्न था कि वे उज्जैन का वर्षों तक पेट भर सकते थे, अब केवल राख के सुलगते हुए ढेरों में बदल चुके थे। कारण अज्ञात था। किसी ने कहा यह आकाशीय बिजली थी, किसी ने कहा यह किसी शत्रु का षड्यंत्र था। कारण जो भी रहा हो, परिणाम एक ही था। धर्मदत्त की आर्थिक रीढ़ टूट चुकी थी। जहाजों के डूबने से उसका व्यापारिक भविष्य अंधकारमय हुआ था और गोदामों में लगी आग ने उसके वर्तमान को भी भस्म कर दिया था। यह दोहरे आघात थे जिन्होंने धर्मदत्त को भीतर तक कंपा दिया। वह अब भी अपने कृष्ण की मूरत के समक्ष खड़ा होता, किंतु अब उसकी प्रार्थना में वह पहले सा अधिकार भाव नहीं, एक मौन प्रश्न होता था। क्यों प्रभु, क्या चूक हुई मेरी सेवा में? किंतु नियति का क्रूरतम प्रहार अभी शेष था। धर्मदत्त ने अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने कर्मचारियों का वेतन देने के लिए और सबसे बढ़कर अपनी उस साख को बचाने के लिए जिसके लिए वह जिया था, अपने जीवन में पहली बार ऋण लिया। उसने नगर के अन्य सेठों से और अंततः उज्जैन के राजकोष से एक बड़ी धनराशि अपनी बची खुची संपत्ति को गिरवी रखकर उधार ले ली। उसे विश्वास था कि वह अपनी बुद्धि और परिश्रम से इस राख से भी एक नया साम्राज्य खड़ा कर देगा। उसका कृष्ण उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। यहीं से समाज के उस कुरूप चेहरे का अनावरण आरंभ हुआ जिसे धर्मदत्त ने अपने वैभव के प्रकाश में कभी देखा ही नहीं था। जिस क्षण यह समाचार फैला कि सेठ धर्मदत्त अब ऋणी धर्मदत्त हो गया है, रातों रात सब कुछ बदल गया। वे लोग जो कल तक उसकी पालकी को छूने के लिए लालायित रहते थे, अब उसे देखकर मार्ग बदलने लगे। जिन सेठों ने उसके अन्य क्षेत्रों में भोजन किया था, वे ही अब अपनी बैठकों में उस पर व्यंग्य करते, कहते थे न्यासी हैं। देखो, कृष्ण ने अपनी संपत्ति वापस ले ली। जिस राज दरबार में उसे महाराज के समकक्ष आसन मिलता था, वहां अब उसे प्रहरियों की धक्के मुक्की के बाद एक सामान्य फरियादी की भांति अंतिम पंक्ति में स्थान मिलता। धर्मदत्त हर दिन अपमान के इस विष का घूंट पी रहा था। उसका व्यापार, जो अब केवल ऋण पर चल रहा था, पनप नहीं सका। जिन व्यापारियों ने उसे उधार दिया था, वे अब अपना धन वापस मांगने लगे। वे जानते थे कि वह दे नहीं पाएगा, किंतु वे उसे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उसका वैभवशाली प्रासाद, जो कभी उत्सवों का केंद्र था, अब किसी प्रेत बाधित हवेली सा वीरान हो गया था। सेवक सेविकाएं, जिन्हें वह अपने परिवार का अंग समझता था, अपना वेतन न मिलता देख एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। उसकी पत्नी सुशीला ने अपने सारे आभूषण एक एक करके गिरवी रख दिए ताकि घर का चूल्हा जलता रहे, ताकि उसके पति का थोड़ा मान तो बचा रहे। और फिर वह दिन आया जिसे प्रारब्ध का अंतिम प्रहार कहा जा सकता है। राजकोष के अधिकारी, जिनके समक्ष कभी धर्मदत्त दान की घोषणाएं किया करता था, आज उसके द्वार पर ऋण वसूली के लिए नगाड़ों और डुगडुगियों के साथ आ खड़े हुए। ये एक सार्वजनिक तमाशा था। सेठ धर्मदत्त, राजकोष का ऋण चुकाओ, यह घोषणा पूरे नगर में की जा रही थी। धर्मदत्त के पास न स्वर्ण था, न अन्न, न कोई और संपत्ति। राजा आज्ञा के अंतर्गत उसका वह भव्य प्रासाद, उसके बर्तनों तक सब कुछ कुर्क कर लिया गया। वह हवेली, जो उसके पूर्वजों की निशानी थी, उसे राज्य अधिकारियों ने वहीं उसी क्षण नीलाम कर दिया। और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं, उसी का एक पूर्व कर्मचारी था, जो अब अवसर पाकर धनी बन बैठा था और आज अपने पुराने स्वामी के पतन पर अट्टहास कर रहा था। जिस समाज में उसे देवता तुल्य सम्मान मिलता था, वही समाज आज उसे धिक्कार रहा था। पापी, कोई चिल्लाया। अवश्य ही इसने कोई घोर पाप किया है, तभी यह दुर्गति हुई है। ऐसे व्यक्ति की छाया से भी दूर रहना चाहिए। देखो, धर्म का ढोंग करने वाले का क्या हश्र होता है। ये वे ही लोग थे जिन्होंने वर्षों तक उसके दान पर अपने परिवार पाले थे। धर्मदत्त,
अपनी पत्नी सुशीला और अपने 2 भूखे भयभीत बच्चों के साथ, हाथ में केवल वे वस्त्र लेकर जो उन्होंने पहन रखे थे, अपने ही प्रासाद के द्वार से बाहर निकाल दिया गया। वह राजपथ पर आ गया, वही राजपथ जो कभी उसके स्वागत में बिछ जाता था। वह सड़क पर आ गया था, शाब्दिक अर्थों में अपार धनी, परोपकारी, कृष्ण भक्त। ये सारे विशेषण अब केवल एक क्रूर उपहास बनकर रह गए थे। वह अब केवल धर्मदत्त था, एक ऋणी, एक पराजित, एक तिरस्कृत व्यक्ति। रात्रि घिर रही थी। उज्जैन का वह समृद्ध बाजार जो अब भी दियों की रोशनी में जगमगा रहा था, आज उसे किसी राक्षस की जलती हुई आंखों सा प्रतीत हो रहा था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। सुशीला, जो कभी मखमली पर्दों से बाहर नहीं निकली थी, आज अपने आंचल से अपना मुख छिपाए कांप रही थी। धर्मदत्त ने अपने जीवन में पहली बार किसी से याचना करने के लिए हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। उसने अपने एक पुराने मित्र के द्वार को खटखटाया। भीतर से उस मित्र ने झांका, उसे इस भिक्षुक की अवस्था में देखा और बिना एक शब्द कहे यह कहकर द्वार बंद कर लिया कि घर में कोई नहीं है। उसने सब कुछ खो दिया था, धन, संपत्ति, सम्मान, मित्र और सबसे बढ़कर विश्वास। उसका विश्वास अपने कर्मों से उठ गया था, समाज से उठ गया था। और हाँ, ये सोचते हुए भी उसकी आत्मा काम गई। उसका विश्वास अपने उस सखा, अपने उस स्वामी, अपने उस कृष्ण से भी डगमगा गया था। वह उस पत्थर की मूरत को अपने पूजागृह में ही छोड़ आया था, जिसे कुर करने वालों ने भी मूल्यहीन समझकर वहीं छोड़ दिया था। वह कहाँ जाए, क्या करे? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया था। निराशा, ये शब्द बहुत छोटा था उस भावना के लिए जो वह अनुभव कर रहा था। यह एक अथाह, अंतहीन, काला गर्त था जिसमें वह अपने परिवार सहित गिरता ही जा रहा था। उसका समृद्ध अतीत एक भद्दे स्वप्न जैसा लग रहा था, और भविष्य था ही कहाँ, केवल एक अभेद्य अंधकार। वह अपने रोते हुए बच्चों को, अपनी कांपती हुई पत्नी को देख रहा था और स्वयं को उनकी इस दुर्दशा का कारण पा रहा था। वह धर्मदत्त, जो कभी हजारों का पालक था, आज अपने ही परिवार का पेट भरने में अक्षम था। यह ग्लानि, यह अपमान, यह पीड़ा, यह उसकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा को पार कर चुकी थी। वह उस ठंडी, उपहास करती रात्रि में अपने परिवार को लेकर उज्जैन की सड़कों पर बस चलता रहा, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आशा के, एक जीवित शव की भांति जो केवल अपनी अंतिम यात्रा के गंतव्य की ओर बढ़ रहा हो। उसके पग उसे स्वतः ही नगर के कोलाहल से दूर उस चिरपरिचित शांति की ओर ले जा रहे थे, क्षिप्रा नदी के तट की ओर। प्रारब्ध के उस क्रूर प्रहार से आहत धर्मदत्त अब केवल एक जीवित शव मात्र था। उसकी चेतना शून्य हो चुकी थी और हृदय में केवल एक ही भाव शेष था, अंधकार, एक ऐसा घना अंधकार जिसने उसकी आत्मा के हर कोने को ग्रस लिया था। वह उज्जैन की उन गलियों से गुजर रहा था जहां कभी उसके नाम का जयघोष होता था। आज वही गलियां उसे मूक दृष्टा बन उसकी विफलता पर व्यंग्यात्मक अट्टहास करती प्रतीत हो रही थीं। उसके पैर स्वतः ही क्षिप्रा नदी के तट की ओर बढ़ रहे थे। यह कोई सचेत निर्णय नहीं था, यह एक थके हुए, पराजित प्राणी का अपनी अंतिम शरण स्थली की ओर पलायन था। उसका मन स्मृतियों के बोझ से दबा जा रहा था। उसे अपने वे रेशमी वस्त्र स्मरण हो आए जो अब इन फटे हुए, मैले चिथड़ों में बदल चुके थे। उसे अपने अन्नपूर्णा भंडारों की याद आई और साथ ही याद आया अपने भूखे बच्चों का वह करुण मुख जो आज शाम एक सूखी रोटी के लिए भी तरस गए थे। यह विरोधाभास, यह पतन उसकी सहन शक्ति से परे था। हर पग जो वह तट की ओर बढ़ा रहा था, उसके इस निश्चय को दृढ़ कर रहा था कि ये जीवन अब जीने योग्य नहीं रहा। उसने अपने आराध्य श्री कृष्ण को भी पुकारा, किंतु यह पुकार एक भक्त की नहीं, एक उलाहना देने वाले की थी। कहा हो केशव, वह मन ही मन चीत्कार उठा। क्या यही खल है मेरी भक्ति का? क्या यही पुरस्कार है मेरे धर्मप्रायण जीवन का? यदि मेरा सर्वस्व लुटने ही देना था तो यह वैभव दिया ही क्यों था? उसके प्रश्न अनुत्तरित थे और इस मौन ने उसके भीतर के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया था। रात्रि अपनी पराकाष्ठा पर थी। अमावस्या का अंधेरा क्षिप्रा के जल को भी स्याह बना रहा था। तारे भी मानो किसी शोक में छिप गए थे। तट पर घोर सन्नाटा पसरा था।
जिसे केवल नदी के धीमे प्रवाह और धर्मदत्त की उखड़ती सांसों का स्वर ही भंग कर रहा था। वह नदी के किनारे खड़ा हो गया। उसने अंतिम बार अपने उजड़े हुए नगर की ओर देखा, उस समाज की ओर जिसने उसे सम्मान की सूली से उतारकर अपमान के गर्त में फेंक दिया था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरों को स्मरण करने का प्रयास किया, किंतु निराशा के कुहासे में वे भी धूमिल पड़ गए थे। यह अंत नहीं है, उसने स्वयं को समझाने का व्यर्थ प्रयास किया। यह मुक्ति है। मेरे इस नश्वर शरीर के अंत के साथ ही मेरे परिवार के दुखों का भी अंत हो जाएगा। वे मुझे एक असफल पति और पिता के रूप में कब तक ढोएंगे? यह उसके मन का अंतिम भ्रम था, कायरता पर ओढ़ा गया आत्म प्रवंचना का एक आवरण। उसके नेत्रों से अश्रुधारा नहीं, मानो रक्त टपक रहा हो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, किंतु किसी देवता के लिए नहीं, अपितु मृत्यु के आलिंगन के लिए। उसने क्षिप्रा के ठंडे गहरे जल में अपना पहला पग रखा। जल का स्पर्श किसी सर्पदंश की भांति शीतल और भयावह था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और दूसरा, अंतिम, निर्णायक पग उठाने के लिए स्वयं को सज्ज किया, उस अथाह गहराई में विलीन हो जाने के लिए जहां न सम्मान था, न अपमान, न लाभ, न हानि, केवल शांति। किंतु नियति ने उसके लिए कुछ और ही लेख लिख रखा था। जैसे ही धर्मदत्त अपना संतुलन खोकर नदी की धारा में गिरने को उद्यत हुआ, एक अप्रत्याशित घटना घटी। सहसा उस घोर अंधकार को चीरता हुआ एक तीव्र असहनीय प्रकाश पुंज क्षितिज से उदित हुआ। वह प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था, चंद्रमा से भी अधिक शीतल और वज्र से भी अधिक प्रलयंकारी। वह सीधा धर्मदत्त के मुख पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह उस तेज को सहन न कर सका और अपने स्थान पर ही जड़वत हो गया। उसके शरीर का रोआं रोआं कांप उठा। ये क्या था? ये कैसा कौतुक था? और फिर उस प्रकाश के भीतर से एक ऐसी गंभीर मेघ गर्जना सी आवाज आई, जिसने न केवल क्षिप्रा के तट को अपितु धर्मदत्त के अंतर्मन को भी कंपा दिया। रुको धर्मदत्त! वह आवाज किसी सामान्य मनुष्य की नहीं थी। उसमें ब्रह्मांड का नाद समाहित था। वह एक आदेश था, एक ऐसी आज्ञा जिसका उल्लंघन स्वयं मृत्यु भी नहीं कर सकती थी। धर्मदत्त, जो अभी मृत्यु का वरण करने जा रहा था, इस अलौकिक हस्तक्षेप से भयभीत होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह तट की गीली रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी चेतना लुप्त होने लगी थी। वह प्रकाश और वह ध्वनि उसके मस्तिष्क पर किसी भारी आघात की भांति पड़े थे। धीरे धीरे वह असहनीय प्रकाश सिमटने लगा। वह ना तो बुझा, न ही विलीन हुआ, अपितु वह घनीभूत होकर एक आकार लेने लगा। जहां अभी केवल शून्य अंधकार था, वहां अब एक मानवाकृति खड़ी थी। धर्मदत्त ने भय और विस्मय से कांपते हुए अपनी पलकें उठाईं। उसने देखा, उसके समक्ष एक तेजस्वी साधु खड़े थे। वे साधारण साधु नहीं थे। उनकी जटाएं चंद्रमा की किरणों सी श्वेत थी, किंतु उनका मुखमंडल किसी युवा सूर्य की भांति दमक रहा था। उनके नेत्र, ओह वे नेत्र! वे इतने गहरे थे, मानो उनमें संपूर्ण आकाश गंगाएं समाई हों। उनमें करुणा भी थी और एक अतीन्द्रिय कठोरता भी। उन्होंने मृगचर नहीं, अपितु भगवा वस्त्र धारण किए थे, किंतु वे वस्त्र भी उनके शरीर के तेज से स्वयं प्रकाशित हो रहे थे। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में एक दंड था, किंतु वे किसी आयुध से भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल व्याप्त था, जो अमावस्या की उस रात्रि को भी प्रकाशित कर रहा था। धर्मदत्त उन्हें बस अपलक निहारता रह गया। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। वह कौन था? यह प्रश्न पूछने का साहस भी उसमें शेष न था। वह बस इतना समझ गया था कि वह किसी दैवीय सत्ता के समक्ष उपस्थित था। धर्मदत्त का संपूर्ण शरीर भय और अपराध बोध से कांप रहा था। वह उस दिव्य पुरुष के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से, जो अब तक सूखी थी, अश्रुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह वह बिंदु था जहां उसका सारा धैर्य, सारा संयम, सारा दंभ टूटकर बिखर गया। वह एक बच्चे की भांति बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसका रुदन केवल उसकी वर्तमान दुर्दशा का नहीं था, वह उसके टूटे हुए अभिमान का, उसकी खंडित भक्ति का और उसकी उस कायरता का विलाप था, जिसने उसे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। साधु शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने उसे न तो उठाया, न ही सांत्वना दी। वे बस उसे देखते रहे, मानो वे उसके आंसुओं को, उसके भीतर के मैल को धो डालने दे रहे हों। जब धर्मदत्त का रुदन कुछ धीमा पड़ा,
जब उसके भीतर का सारा हाहाकार शब्दों के माध्यम से बाहर आने को व्याकुल हो उठा, तब उसने कांपते हुए स्वरों में अपनी व्यथा कहनी आरंभ की। उसने बताया कि कैसे वह उज्जैन का सबसे धर्मप्रायण और धनी व्यापारी था। उसने अपनी दानशीलता, अपनी कृष्ण भक्ति, अपने यज्ञों और अनुष्ठानों का बखान किया, और फिर उसने प्रारब्ध के उस क्रूर प्रहार का वर्णन किया। कैसे उसके लदे हुए जहाज समुद्र में समा गए, कैसे उसके अन्न के गोदामों को अग्नि ने भस्म कर दिया, और कैसे वह क्षण भर में ही राजकोष का ऋणी हो गया। उसने बताया कि कैसे वही समाज जो कल तक उसके गुणगान करता था, आज उसे धिक्कार रहा था। कैसे उसके मित्र और संबंधी उससे मुख मोड़ चुके थे। उसने अपने परिवार की दयनीय स्थिति का, अपने बच्चों की भूख का और अपनी पत्नी की सूनी आंखों का हृदय विदारक चित्रण किया। अंत में उसने अपनी इस अंतिम निराशा को भी व्यक्त किया कि कैसे सब कुछ खोकर, अपने आराध्य द्वारा ठुकराए जाकर उसने इस जीवन को ही समाप्त कर देने का निर्णय ले लिया था। हे मुनिश्रेष्ठ, वह सिसक उठा, अब आप ही बताएं, मेरे लिए इस मृत्यु के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग शेष है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका मुझे यह दंड मिला? धर्मदत्त की पूरी व्यथा कथा सुनकर भी उन तेजस्वी साधु के मुख पर कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। वे बस शांत स्थिर खड़े रहे। जब धर्मदत्त अपनी बात कहकर चुप हो गया और केवल उसकी सिसकियां ही शेष रह गई, तब उन साधु के अधरों पर एक रहस्यमयी, लगभग अदृश्य सी मुस्कान उभरी। ये मुस्कान सहानुभूति की नहीं, अपितु ज्ञान की थी। एक ऐसी मुस्कान जो एक ज्ञानी पुरुष के चेहरे पर एक अबोध बालक की बातों को सुनकर आती है। उनकी गंभीर वाणी एक बार पुनः उस शांत वातावरण में गूंज उठी, किंतु इस बार उसमें गर्जना नहीं, अपितु एक दार्शनिक गहराई थी। मूर्ख धर्मदत्त, उन्होंने कहा, और इस संबोधन में तिरस्कार नहीं, अपितु एक विचित्र सी आत्मीयता थी। तुम रो रहे हो कि तुम्हारा सर्वस्व लुट गया, किंतु सत्य तो ये है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं लूटा है। तुम्हारी तिजोरी खाली हुई है, तुम्हारा भाग्य नहीं। धर्मदत्त ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। साधु ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, तुम जिसे अपनी भक्ति कहते थे, वह भक्ति नहीं, एक व्यापार था। तुमने श्री कृष्ण को अपना आराध्य नहीं, अपना रक्षक, अपना धनकोष का पहरेदार समझ लिया था। तुम्हारी पूजा में समर्पण कहा था, उसमें तो केवल कामना थी। तुम अन्नदान करते थे ताकि तुम्हारे गोदाम भरे रहें। तुम यज्ञ करते थे ताकि तुम्हारे जहाज सुरक्षित लौटें। तुमने केवल धन की पूजा की, उस धन को देने वाले की नहीं। ये शब्द धर्मदत्त के लिए किसी चाबुक के प्रहार से भी अधिक तीखे थे। वे सीधे उसके मन पर चोट कर रहे थे। आज तक किसी ने उसे यह सत्य कहने का साहस नहीं किया था। वह अब तक अपनी भक्ति के अहंकार में जी रहा था, और आज उस अहंकार का दुर्ग भी ढह गया। साधु ने आगे कहा, तुमने कृष्ण से केवल समृद्धि मांगी, और जब तक वह मिलती रही तुम उन्हें पूछते रहे। जैसे ही उस समृद्धि ने मुख मोड़ा, तुम्हारे विश्वास ने भी मुख मोड़ लिया। क्या यही भक्ति है? क्या भक्त अपने भगवान से इस प्रकार रूठता है? अरे, विपत्ति तो भक्त की परीक्षा होती है। यह वह कसौटी है जिस पर ईश्वर अपने भक्त के विश्वास की दृढ़ता को परखता है। और तुम उस परीक्षा की पहली घड़ी में ही असफल हो गए। तुम मृत्यु का आलिंगन करने चले थे। कायर, क्या तुम नहीं जानते कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं? तुम इस जीवन के दुखों से भागकर मुक्ति पाना चाहते थे, किंतु तुम यह नहीं जानते कि ये पलायन तुम्हें मुक्ति नहीं, अपितु अनगिनत नारकीय जीवनों के दुष्चक्र में फंसा देता। धर्मदत्त उन शब्दों की अग्नि में तप रहा था। उसे अपनी भूल का, अपने पाप का, अपनी अज्ञानता का बोध हो रहा था। वह साधु के चरणों से और भी अधिक लिपट गया। क्षमा करें मुनिवर, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ हूँ। मैंने भक्ति के मर्म को नहीं समझा। मैंने अपने आराध्य का अपमान किया है, किंतु अब मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करें, मुझ पर कृपा करें। उसके स्वर में अब उलाहना नहीं, अपितु सच्चा पश्चाताप था। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, अपितु एक शिष्य की जिज्ञासा थी। वह अब मृत्यु नहीं, अपितु जीवन का एक नया मार्ग खोज रहा था। साधु का मुखमंडल अब कुछ कोमल हुआ। उन्हें धर्मदत्त में पश्चाताप की सच्ची अग्नि दिखाई दी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, जो किसी अभय मुद्रा की भांति प्रतीत हो रहा था। उठो धर्मदत्त, उन्होंने कहा, पश्चाताप ही शुद्धि का प्रथम सोपान है। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है,
यही तुम्हारे उद्धार का मार्ग खोलेगा। धर्मदत्त ने कृतज्ञतापूर्वक उन चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गया। साधु ने कहा, तुमने जो खोया है वह केवल भौतिक संपदा है जो नश्वर है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी। किंतु तुमने जो पाया है, यह पश्चाताप, यह ज्ञान की पिपासा, यह अमूल्य है। यदि तुम वास्तव में अपना खोया हुआ सम्मान और आत्मिक सुख वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने उस आराध्य की शरण में पुनः जाना होगा, किंतु इस बार एक व्यापारी बनकर नहीं, एक सच्चे भक्त बनकर। धर्मदत्त की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण चमकी। किंतु कैसे मुनिवर? मेरा तो सब कुछ छिन गया है। मैं अब कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा दान दूं? मेरे पास तो मेरे आराध्य को चढ़ाने के लिए एक पुष्प तक नहीं है। साधु पुनः मुस्कुराए। तुम्हारे आराध्य को तुम्हारे धन, तुम्हारे यज्ञों की आवश्यकता नहीं है धर्मदत्त। वह तो भाव का भूखा है। यदि तुम उसे सच्चे मन से पुकारोगे तो वह अवश्य सुनेगा। इसके लिए तुम्हें एक गुप्त व्रत का पालन करना होगा। ये एक ऐसा व्रत है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हारे प्रारब्ध को भी बदल देगा। धर्मदत्त का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। एक गुप्त व्रत, एक नया मार्ग। कौन सा व्रत मुनिवर? उसने आतुरता से पूछा। मैं कोई भी, कितना भी कठिन व्रत करने को तैयार हूँ। आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। बस मुझे इस अंधकार से निकालिए। साधु ने अपनी गंभीर दृष्टि धर्मदत्त की आंखों में सीधी डाली, मानो वे उसकी आत्मा की गहराई तक ठाह ले रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के पश्चात जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मदत्त केवल उत्सुक नहीं अपितु समर्पित भी है, तब उनके मुख से वे रहस्यमयी शब्द निकले जिन्होंने धर्मदत्त के भावी जीवन की आधारशिला रख दी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। धर्मदत्त ने उन रहस्यमयी साधु के मुख से निकले शब्दों को अपने हृदय में वैसे ही धारण कर लिया जैसे कोई मृत्युशैया पर पड़ा रोगी रामबाण औषधि को। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, ये शब्द युग्म उसके कानों में किसी दिव्य संगीत की भांति गूंज रहा था। वह अभी भी क्षिप्रा के उसी ठंडे गीले तट पर घुटनों के बल बैठा था। साधु का तेज अब भी उसकी आंखों में बसा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और अपनी अवरुद्ध वाणी को बलपूर्वक मुक्त करते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ अज्ञानी को इस व्रत की विधि और महिमा विस्तार से समझाएं। मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। साधु का मुख, जो अब तक गंभीर था, धर्मदत्त की इस तत्परता को देखकर किंचित कोमल हो गया। उन्होंने अपनी दृष्टि को क्षिप्रा के शांत जल पर स्थिर करते हुए कहा, धर्मदत्त, तुम इसे केवल एक व्रत समझने की भूल मत करना। यह एक कायाकल्प है, आत्मा का परिमार्जन है। यह वह संजीवनी है जो तुम्हारे मृत प्राय भाग्य में पुनः प्राण फूंकेगी। साधु ने समझाया, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकृति एक विशेष संयोग बनाती है। यह वही तिथि है जब घोर अंधकार और अन्याय के युग में कंस के कारागार में स्वयं परब्रह्म ने सगुण साकार रूप धारण किया था। ये तिथि सिद्धि की रात्रि है। इस दिन ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। जो कोई भी इस रात्रि में, ठीक मध्य रात्रि के उस क्षण में जब कन्हैया का प्राकट्य हुआ था, सच्चे भाव से उनका स्मरण करता है, वह सीधे उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। धर्मदत्त किसी मंत्रमुग्ध शिष्य की भांति सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, इसका विधान सरल है पर उतना ही कठोर भी। तुम्हें इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निराहार रहना होगा। निराहार का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं, अपितु जल का भी त्याग। ये तुम्हारे शरीर का तप है, तुम्हारी इंद्रियों का संयम है। धर्मदत्त का गला यह सुनकर ही सूख गया, किंतु उसके मुख पर दृढ़ता के भाव थे। और फिर साधु ने अपनी वाणी को और भी गंभीर बनाते हुए कहा, ठीक मध्यरात्रि के प्रहर में जब संसार निद्रा में लीन हो, तब तुम्हें जागकर अपने कान्हा का जन्मोत्सव मनाना होगा। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को दुलारती है, वैसे ही तुम्हें उनकी बाल मूर्ति का अभिषेक करना होगा। उन्हें वस्त्र पहनाने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना होगा। ये शब्द सुनकर धर्मदत्त का हृदय धक से रह गया। माखन मिश्री, वह जो कभी अपने भंडारों से सहस्रों ब्राह्मणों और निर्धनों को 56 भोग खिलाता था, आज उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक मुट्ठी अन्न नहीं था। माखन मिश्री तो उसके लिए किसी राजभोग से भी अधिक दुर्लभ थी।
उसके चेहरे पर आई निराशा की छाया को साधु ने तुरंत पढ़ लिया। क्या हुआ धर्मदत्त? उन्होंने पूछा। क्या भोग की यह साधारण सी वस्तु भी तुम्हें असाध्य लग रही है? धर्मदत्त की आंखें पुनः भर आईं। उसने अपने फटे हुए वस्त्रों की ओर संकेत करते हुए कहा, हे मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या आप मेरी दशा से अपरिचित हैं? मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं यह भोग कहाँ से लाऊंगा? यह कहते कहते उसका कंठ रुंध गया। वह उस दिव्य पुरुष के सामने अपने यथार्थ की इस विभत्स निर्धनता को स्वीकार करते हुए लज्जा से गड़ गया। साधु हंसे, किंतु इस बार उनकी हंसी में व्यंग्य नहीं, अपितु एक गहरा बोध था। यही तो तुम्हारी परीक्षा है धर्मदत्त। मैंने कहा था ना, तुम्हारी तिजोरी खाली हुई है, भाग्य नहीं। श्री कृष्ण को तुम्हारे माखन या मिश्री की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तुम्हारे भाव की, तुम्हारे समर्पण की, तुम्हारी चेष्टा की आवश्यकता है। तुमने अहंकार में जो दान दिया वह व्यर्थ गया। अब तुम दीनहीन होकर अपने आराध्य के लिए जो एक कण भी जुटाओगे वह उस 56 भोग से भी बढ़कर होगा। तुम जिसे अपनी निर्धनता समझ रहे हो वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। यह व्रत तुम्हारे अहंकार को शून्य कर देगा, और जिस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य होगा उसी क्षण तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। साधु ने अपना दंड उठाया। अब जाओ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। आगामी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तुम्हारा नया जीवन आरंभ होगा। स्मरण रखना, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, किंतु उसकी कीमत तुम्हें अपने अहंकार का विसर्जन करके चुकानी होगी। इससे पहले कि धर्मदत्त कुछ और पूछ पाता, साधु ने अंधकार में अपने पग बढ़ाए और देखते ही देखते वे उस रात्रि के घने तिमिर में वैसे ही विलीन हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे। धर्मदत्त अकेला रह गया, किंतु अब वह धर्मदत्त नहीं था जो मृत्यु का वरण करने आया था। उसके भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी। वह अपने उस टूटे फूटे घर की ओर लौटा। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से थककर जमीन पर ही सो गए थे। उनके मुरझाए चेहरों को देखकर उसका हृदय चीत्कार उठा, किंतु आज इस वेदना के साथ एक संकल्प भी था। उसने अपने सोए हुए परिवार को देखा और फिर आकाश की ओर देखकर मन ही मन उन अदृश्य साधु को और अपने आराध्य श्री कृष्ण को साक्षी माना। उसने प्रतिज्ञा ली। यह एक मूक किंतु अटूट प्रतिज्ञा थी। हे कृष्ण, हे केशव, आज तक मैंने केवल एक दंभी सेठ बनकर तुम्हारी पूजा की, किंतु अब यह भिक्षुक धर्मदत्त तुम्हारी सेवा करेगा। मैं अपने परिवार के लिए नहीं, तुम्हारे भोग के लिए भिक्षा मांगूंगा। मैं उज्जैन के उन्हीं द्वारों पर अपना मस्तक झुकाऊंगा जहां कभी मैं दाता बनकर खड़ा होता था। मैं अपने मान, सम्मान, अभिमान सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। यदि मेरे इस संकल्प में सच्चाई है, यदि मेरी भक्ति में लेशमात्र भी पवित्रता है, तो मेरा यह पहला व्रत खंडित मत होने देना। प्रभु, उस रात्रि उस निर्धन की कुटिया में एक सेठ का अहंकार सदा के लिए मर गया और एक सच्चे भक्त का जन्म हुआ। दिन बीतने लगे। धर्मदत्त ने उस गुप्त व्रत की बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह जानता था कि वह अपनी दुर्दशा देखकर ही इतनी व्यथित थी। यदि उसे पता चलता कि उसका पति अब भिक्षा मांगेगा तो वह यह आघात सहन नहीं कर पाती। वह बस उस तिथि की प्रतीक्षा करने लगा। कृष्ण पक्ष का आरंभ हुआ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, वह एक एक दिन गिन रहा था। इस बीच वह और उसकी पत्नी नगर में जो भी छोटा मोटा हीन से हीन कार्य मिलता उसे करके केवल इतना जुटा पाते थे कि शरीर में प्राण बने रहें। अंततः वह दिन आ ही गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। धर्मदत्त ने भोर में ही उठकर पास के कुएं पर जाकर स्नान किया। उसकी पत्नी ने जब उसे खाने के लिए पिछली रात की बची हुई एक सूखी रोटी का टुकड़ा देना चाहा, तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि आज उसका उपवास है। उसकी पत्नी की आंखों में आश्चर्य था। जिसके घर में अन्न न हो वह उपवास क्या करे, किंतु धर्मदत्त के मुख पर एक ऐसी दृढ़ता थी कि वह कुछ पूछ न सकी। उसने घर के एक कोने में पड़ा मिट्टी का एक टूटा हुआ खप्पर उठाया। यही उसका भिक्षा पात्र था। उसने अपने मुख को अपने अंगोछे के शेष बचे टुकड़े से लपेट लिया ताकि कोई उसे सहज ही पहचान न सके। उसका हृदय किसी युद्ध में जाने वाले कायर सैनिक की भांति धड़क रहा था। हर पग जो वह अपने घर के द्वार से बाहर रख रहा था उसे मनो भारी लग रहा था। वह उन्हीं सड़कों पर था जहां कभी उसकी पालकी निकलती थी। वह उन्हीं बाजारों में खड़ा था
जहाँ के व्यापारी उसकी एक दृष्टि के लिए तरसते थे। और आज वह वहीं हाथ में खप्पर लिए एक भिक्षुक बनकर खड़ा था। उसकी जिह्वा तालू से चिपक गई। भिक्षा देही, यह 2 शब्द उसके कंठ में ही आकर दम तोड़ रहे थे। घंटों बीत गए, वह बस खड़ा रहा, एक जड़ प्रतिमा की भांति। लोग आते जाते उसे घूरते, कुछ उपहास करते, कुछ घृणा से मुख फेर लेते, किंतु कोई उसके पास नहीं आया। दोपहर ढलने लगी। निराहार होने के कारण उसका शरीर तो शिथिल हो ही रहा था, किंतु उससे अधिक यह अपमान की अग्नि उसे भस्म कर रही थी। उसे साधु के शब्द स्मरण हो आए, ये तुम्हारे अहंकार का विसर्जन है। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, यह काया भी तुम्हारी है, यह मान अपमान भी तुम्हें समर्पित है। उसने अपनी लाज शर्म को उस खप्पर के साथ ही त्याग दिया। अब वह उस द्वार पर गया जहाँ सबसे अधिक भीड़ थी, महाकाल के मंदिर का प्रवेश द्वार। वह जानता था यहाँ उसे वे लोग अवश्य मिलेंगे जिन्होंने उसे शीर्ष पर देखा था। वह एक कोने में बैठ गया और अपनी कांपती हुई ध्वनि में पहली बार अपने जीवन में उसने याचना की, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करें। उसकी आवाज इतनी क्षीण थी कि कोलाहल में खो गई, किंतु एक पुराने परिचित जो स्वयं कभी उससे उधार लिया करता था, उसकी दृष्टि धर्मदत्त पर पड़ गई। वह ठिठका। उसने धर्मदत्त को इस हीन अवस्था में देखा और उसकी आंखों में करुणा नहीं अपितु एक क्रूर संतुष्टि का भाव उभरा। अरे, ये तो सेठ धर्मदत्त हैं। वह जोर से चिल्लाया, देखो तो भाग्य का फेर। जो कल तक महलों में था आज सड़क पर आ गया। भीड़ एकत्रित हो गई। कोई उस पर हंस रहा था, कोई ताने कस रहा था। यही होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है, किसी ने कहा। धर्मदत्त ने अपना मुंह और अधिक ढक लिया। वह पत्थर का बन गया था। उसी भीड़ में से एक वृद्धा निकली। वह भी भिक्षा मांगकर ही गुजारा करती थी। उसने धर्मदत्त की स्थिति देखी, लोगों के ताने सुने। वह धर्मदत्त के पास आई और अपनी मैली सी झोली में से 2 सूखी रोटियां निकाली, जो शायद उसे भी कल की भिक्षा में मिली थी। उसने वे रोटियां धर्मदत्त के खप्पर में डाल दी और बिना कुछ कहे बस करुणा से उसे देखकर आगे बढ़ गई। यह धर्मदत्त के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। जिस सेठ ने कभी अन्न क्षेत्र चलाए थे, आज वह एक दूसरी भिखारिन की भिक्षा पर आश्रित था। उसका रहा सहा दंभ भी आंसुओं के साथ बह गया। वह उठा और उस बाजार से, उस नगर से, उन सब जान पहचान की नजरों से दूर भाग खड़ा हुआ। वह भागता रहा जब तक कि उसके फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया। संध्या घिर आई थी। सूर्य अस्त हो चुका था। धर्मदत्त नगर के बाहर एक उजाड़ टीले पर एक सूखे वृक्ष के नीचे हांफता हुआ बैठा था। उसका पूरा शरीर तप रहा था। भूख और प्यास से कंठ में कांटे चुभ रहे थे। निराशा की एक नई, पहले से भी गहरी लहर ने उसे दबोच लिया। उसने कांपते हाथों से अपना खप्पर देखा। उसमें केवल वे 2 सूखी, पत्थर सी कठोर रोटियां पड़ी थीं। पूरे दिन के अपमान, पूरे दिन की याचना, पूरे दिन के तप का यह फल था। केवल 2 सूखी रोटियां। उसका मन विद्रोह कर उठा। क्या यही मेरा प्रारब्ध है कृष्ण? वह आकाश की ओर देखकर चीत्कार उठा। क्या मेरा पहला व्रत ही खंडित हो जाएगा? मैं मध्यरात्रि में तुम्हें क्या भोग लगाऊंगा? ये 2 सूखी रोटियां, ये तो मेरे परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें क्या अर्पित करूं? मैंने भिक्षा मांगी, मैंने अपना स्वाभिमान रौंद डाला और बदले में मुझे ये मिला। वह उन रोटियों को घृणा से देखने लगा। एक क्षण को उसके मन में विचार आया कि वह इस ढोंग को यही समाप्त कर दे। वह इन रोटियों को खाकर अपना उपवास तोड़ दे और स्वीकार कर ले कि वह साधु, वह प्रकाश, वह व्रत सब एक भ्रम था, एक मजाक था जो नियति ने उसके साथ किया था। उसका हाथ उन रोटियों की ओर बढ़ा। क्या उसका पहला व्रत, उसकी अंतिम आशा आरंभ होने से पहले ही खंडित हो जाएगी? वह सूखी, ठंडी, पत्थर सी कठोर रोटियां। धर्मदत्त का हाथ उन पर स्थिर हो गया। उसके नथुने क्रोध और निराशा से खूल गए। उंगलियां जो कभी रेशम और सुवर्ण से खेलती थीं, आज 2 सूखी रोटियों के स्पर्श मात्र से कांप उठीं। उसका संपूर्ण अस्तित्व विद्रोह कर रहा था। नहीं, एक चीत्कार उसके भीतर से उठी। यह भोग नहीं हो सकता, यह मेरे कृष्ण के लिए नहीं है। वह उन रोटियों को घृणा से देख रहा था, मानो वे उसकी विफलता की जीवित प्रतिमा हो।
उसके मन में उस साधु के प्रति एक क्षणिक किंतु तीव्र क्रोध कौंध गया। क्या यह कोई क्रूर उपहास था? क्या उसे इस गर्त में धकेलने के लिए ही वह अलौकिक प्रपंच रचा गया था? निराहार देह का तप मन के अपमान से मिलकर एक ऐसी प्रलयंकारी अग्नि उत्पन्न कर रहा था जो उसके रहस्य धैर्य को भस्म करने पर तुली थी। वह उन रोटियों को भूमि पर पटक देना चाहता था, उन्हें अपने पैरों तले कुचल देना चाहता था और इस पाखंडी व्रत का, इस व्यर्थ के तप का और उस निर्दयी ईश्वर का सदा के लिए त्याग कर देना चाहता था जिसने उसे इस विभत्स क्षण का साक्षी बनाया था। किंतु जैसे ही उसका हाथ उन रोटियों को फेंकने के लिए उठा, एक और छवि उसके तप्त मस्तिष्क में उभरी। ये छवि किसी साधु या ईश्वर की नहीं थी। ये छवि थी उसकी पत्नी की सूनी आंखों की और उसके बच्चों के उन क्षीण भूख से मुरझाए चेहरों की। वे जो अपनी कुटिया में इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका पिता जो भोर का निकला है शायद संध्या को मुख में डालने के लिए एक कौर ही ले आए। सहसा धर्मदत्त का सारा क्रोध, सारी पीड़ा, सारी निराशा एक असीम ग्लानि में परिवर्तित हो गई। वह स्वयं के लिए भिक्षा नहीं मांग रहा था, वह अपने आराध्य के भोग के लिए निकला था और यह जो उसे मिला था यह उसकी भिक्षा थी, उसका प्रारब्ध था। वह इन रोटियों को कृष्ण को भोग लगाने योग्य नहीं समझ रहा था, किंतु क्या वे उसके भूखे परिवार के लिए भी अयोग्य थीं? यह बोध किसी वज्रपात की भांति उस पर गिरा। उसका अहंकार जो अब तक भक्ति और व्रत के सूक्ष्म आवरण में छिपा बैठा था, आज पूर्णतः नग्न होकर उसके समक्ष खड़ा था। वह अब भी स्वयं को दाता समझ रहा था। वह अब भी ये निर्णय कर रहा था कि क्या योग्य और क्या अयोग्य। उसका हाथ जो फेंकने के लिए उठा था वही अब कांपता हुआ उन रोटियों को सहेजने लगा। उसने उन्हें अपने फटे हुए अंगोछे में श्रद्धा से लपेटा, मानो वे रोटियां नहीं, कोई अमूल्य निधि हो। उसने उस उजाड़ टीले से नीचे उतरना आरंभ किया। उसकी चाल में अब न तो सेठ धर्मदत्त का दंभ था, न ही पराजित भिक्षुक की कायरता। उसकी चाल में एक पिता का वह अथक श्रम था जो अपने बच्चों के लिए 2 कौर अन्न लेकर लौट रहा था। वह उसी अंधकार में उन्हीं पथरीले रास्तों को पार करता हुआ अपनी कुटिया तक पहुंचा। द्वार पर ही उसकी पत्नी छाया की भांति खड़ी थी। उसने कुछ पूछा नहीं, बस अपनी प्रश्नवाचक अश्रुपूरित आंखें अपने पति पर गड़ा दी। धर्मदत्त ने बिना एक शब्द कहे वह अंगोछे की पोटली उसके हाथ में थमा दी। पत्नी ने उसे खोला। 2 सूखी रोटियां। उसकी आंखें छलक आईं। यह आंसू निराशा के थे या कृतज्ञता के, ये कहना कठिन था। उसने उन 2 रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए, अपने दोनों भूखे बच्चों में बांट दिए और एक छोटा टुकड़ा अपने मुख में डाल लिया। धर्मदत्त वहीं द्वार पर, देहरी पर एक पाषाण मूर्ति की भांति बैठा रहा। उसने अपने परिवार को उस सूखी रोटी को भी किसी अमृत की भांति ग्रहण करते देखा और तब उसे बोध हुआ कि भूख से बड़ी कोई अग्नि नहीं और अन्न से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। उसने अपना भाग अपने परिवार को दे दिया था। वह स्वयं अभी भी निराहार था, किंतु उसके हृदय में अब विद्रोह की अग्नि नहीं, अपितु एक विचित्र सी शांति थी। किंतु यह शांति क्षणिक थी। जैसे ही परिवार के पेट में वह टुकड़ा गया, धर्मदत्त को अपने व्रत का स्मरण हो आया। मध्य रात्रि निकट आ रही थी, कृष्ण जन्म का प्रहर, और वह यहाँ क्या कर रहा था? उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। वह पोटली जो भिक्षा में मिली थी वह अपने परिवार धर्म में अर्पित कर चुका था। अब वह कृष्ण को क्या अर्पित करेगा? उसका व्रत, क्या उसका पहला व्रत ही खंडित हो गया? यह विचार आते ही वह सिहर उठा। वह साधु, वह प्रतिज्ञा, वह आशा, सब व्यर्थ। नहीं, वह अपने परिवार को तो संतुष्ट नहीं कर सका, किंतु क्या वह अपने आराध्य को भी निराश करेगा? वह अपनी पत्नी और बच्चों को उस अर्धनिद्रा और अर्धमूर्छा की स्थिति में छोड़कर पुनः उस अंधकारमयी रात्रि में बाहर निकल पड़ा। वह कहाँ जा रहा था उसे स्वयं ज्ञात नहीं था। उसके पैर उसे घसीट रहे थे। भूख और प्यास से उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, किंतु उसके भीतर एक क्षीण सी लौ अब भी जल रही थी। मुझे भोग चाहिए, मेरे प्रभु के लिए मुझे भोग चाहिए। वह लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता उज्जैन की उन्हीं गलियों में भटक रहा था। अंततः उसके अचेतन मन ने उसे उस स्थान पर ला पटका जो उसका चिरपरिचित था, उज्जैन का विशाल कृष्ण मंदिर। वही मंदिर
जिसके स्वर्ण कलश के लिए कभी धर्मदत्त ने सबसे बड़ा दान दिया था। वही मंदिर जहाँ के पुजारी उसकी एक झलक पाकर स्वयं को धन्य समझते थे। आज उस मंदिर के विशालकाय नक्काशीदार कपाट बंद थे। रात्रि के उस प्रहर में वहाँ घोर सन्नाटा था। धर्मदत्त, जो कभी मुख्य अतिथि बनकर मंदिर के गर्भगृह तक जाता था, आज एक भिक्षुक की भांति उसकी ठंडी निर्जन सीढ़ियों पर आकर ढह गया। मध्य रात्रि अब बस कुछ ही क्षण दूर थी। उज्जैन के राजप्रासाद से प्रहर बदलने की घोषणा गूंज उठी। ये वही क्षण था, कृष्ण के जन्म का क्षण। और धर्मदत्त, उसका अनन्य भक्त, मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा, अपने दोनों हाथों को पीट पीट कर रो रहा था। उसका धैर्य, उसका संयम, उसका ज्ञान, सब कुछ उस भूख और अपमान के समक्ष टूटकर बिखर गया था। क्यों किया ऐसा कान्हा? वह फुसफुसाया। क्यों बुलाया मुझे यहाँ तक? क्यों दी वह झूठी आशा? मैं सब कुछ हार गया, अपना धन, अपना सम्मान, अपना अहंकार, और आज मैं अपना व्रत भी हार गया। मैं एक असफल व्यापारी, एक असफल पिता और एक असफल भक्त हूँ। लो, मैं आ गया तुम्हारे द्वार पर, बिल्कुल खाली हाथ। यही है मेरी भिक्षा, यही है मेरा भोग, मेरी यह विफलता, मेरे यह आंसू, मेरा यह टूटता हुआ धैर्य। क्या तुम्हें यही चाहिए था? बोलो कृष्ण, बोलो। वह अपनी छाती पीटता हुआ एक विक्षिप्त की भांति प्रलाप कर रहा था। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, जो उसकी भूख, उसके तप और उसके पश्चाताप की ऊष्मा से गर्म थी। वह इतना थक गया था कि अब उसमें हिलने की भी शक्ति न थी। उसने अपना मस्तक उसी ठंडी सीढ़ी पर रख दिया, यह मानकर कि यही उसकी अंतिम रात्रि है। व्रत, भूख और शोक से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और यही उसके जीवन का, उसकी कथा का अंत होगा। तभी उस घोर सन्नाटे में उसे एक खनक सुनाई दी, मानो किसी ने बहुत धीरे से पायल झनकाई हो। धर्मदत्त ने सोचा, यह उसका भ्रम है, मृत्यु के पूर्व का कोई छलावा। किंतु वह ध्वनि पुनः आई, और इस बार अधिक स्पष्ट, और साथ ही एक अति मधुर, बाल सुलभ कंठस्वर। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी! धर्मदत्त ने अपना भारी मस्तक उठाया। उसकी धुंधली आंखों को विश्वास नहीं हुआ। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उस घने अंधेरे में एक छोटा बालक खड़ा था। वह कितना छोटा था, संभवतः 5 या 6 वर्ष का। उसका रंग वर्षाकालीन मेघों की भांति सांवला था, और उस घोर अंधकार में भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी नक्षत्र की भांति चमक रही थीं। उसने पीतांबरी धोती और एक छोटा सा मोरपंख अपनी अलकों में खोस रखा था। वह मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी निश्चिंत, नटखट मुस्कान, मानो इस संसार में कोई दुख, कोई पीड़ा हो ही नहीं। धर्मदत्त विस्मय से उसे देख रहा था। इतनी रात्रि गए, यह बालक यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो तुम, पुत्र? धर्मदत्त की क्षीण आवाज निकली। बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। धर्मदत्त का कांपता हुआ हाथ उस हांडी को लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस मिट्टी के पात्र को छुआ, उसे लगा मानो उसके पूरे शरीर में किसी ने विद्युत का संचार कर दिया हो। उसकी सारी थकान, सारी पीड़ा, सारी भूख एक क्षण में ही लुप्त हो गई। उसने विस्मित होकर उस हांडी को खोला। उसके भीतर चंद्रमा की चांदनी जैसा श्वेत, गाढ़ा, थोड़ा सा दूध था, और उसमें मिश्री के 2-4 दाने चमक रहे थे। ताजे दूध और माखन की एक दिव्य सुगंध ने धर्मदत्त की आत्मा तक को तृप्त कर दिया। ये असंभव था। इस नगर में, जहाँ उसे भिक्षा में सूखी रोटियां मिली थी, वहाँ ये ताजा दूध और मिश्री कहाँ से आई? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ऊपर उस बालक की ओर देखा। पर तुम कौन हो, पुत्र? उसने अब अतीव आदर और एक अज्ञात भय से पूछा। यह सब? बालक ने अपनी वह मनमोहिनी मुस्कान बिखेरी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, अंधेरे में वापस विलीन होने के लिए। मैं वही हूँ। उसकी आवाज किसी दूर से आते हुए वंशी स्वर की भांति गूंज उठी, जो भूखे भक्त का भोग स्वीकार करने आया है। और इससे पहले कि धर्मदत्त कुछ समझ पाता, वह बालक उस अंधेरे में विलीन हो गया। न कोई पच्चाप, न कोई आहट, बस वह दिव्य सुगंध और धर्मदत्त के हाथों में वह गर्मजोशी से भरी मिट्टी की हांडी। धर्मदत्त समझ गया। वह एक क्षण को जड़ हो गया, और अगले ही क्षण वह उन सीढ़ियों पर किसी कटे हुए वृक्ष की भांति गिरकर साष्टांग दंडवत करने लगा। प्रभु,
मेरे कन्हैया, तुम स्वयं आए थे। वह रो रहा था, किंतु यह आंसू अब निराशा या पीड़ा के नहीं, ये परमानंद के थे। ये अपने आराध्य को पहचान न पाने के पश्चाताप के थे। उसने उस हांडी को अपने मस्तक से लगाया। यह उसका भोग नहीं था, यह स्वयं कृष्ण का प्रसाद था। उसने उसी बंद मंदिर की सीढ़ियों को गर्भगृह मानकर अपने हृदय में उस सावले सलोने बालक की छवि को स्थापित किया। उसने उसी दूध मिश्री से, जो स्वयं उसका प्रभु उसे देकर गया था, मध्य रात्रि की वह पूजा संपन्न की। उसने उस भोग का एक कण अपनी जिह्वा पर रखा और उसे लगा मानो अमृत के सहस्रों कलश उसके भीतर उंडेल दिए गए हों। उसका पहला व्रत खंडित नहीं हुआ था। वह अपने चरम पर, अपनी सार्थकता पर पहुंच गया था। उस रात्रि के बाद धर्मदत्त बदल गया। वह पूर्णतः बदल गया। कई महीने बीत गए, ऋतुएं बदली, किंतु धर्मदत्त का नियम नहीं बदला। हर मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती। वह भोर में उठता, स्नान करता और अपना भिक्षा पात्र लेकर निकल पड़ता। अब उसके मन में न कोई ग्लानि थी, न कोई संकोच। वह जानता था कि वह अपने लिए नहीं, अपने उस नटखट सखा के लिए मांग रहा था, जो उसकी प्रतीक्षा करता था। लोग अब भी उसका उपहास उड़ाते, आ गया देखो, शाही भिखारी। कोई व्यंग्य करता, सेठ जी, आज के उपवास का पुण्य हमें भी दे दो। कोई ठिठोली करता, बच्चे उस पर कंकड़ फेंकते, पुराने मित्र मुख फेर लेते। किंतु धर्मदत्त पर अब इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह बस मुस्कुरा देता। वह उपहास अब उसे अपमान नहीं, अपितु संगीत के कोलाहल जैसे लगते। वह जानता था कि उसका कन्हैया सब देख रहा है। हर महीने वह भिक्षा में जो कुछ भी पाता, कभी सूखी रोटी, कभी थोड़ा गुड़, कभी केवल मुट्ठी भर चने, वह उसे ही मध्यरात्रि में अपने प्रभु को अर्पित करता। वह बालक कभी दोबारा उस रूप में प्रकट नहीं हुआ, किंतु धर्मदत्त जानता था कि वह हर रात्रि उस भोग को स्वीकार करने आता है। उसका शरीर भिक्षा के अन्न से कृश हो गया था, किंतु उसकी आत्मा उस दिव्य प्रेम और तप में कुंदन की भांति दमकने लगी थी। वह अपने व्रत पर, अपनी प्रतिज्ञा पर वज्र की भांति दृढ़ रहा। 6 मास, यह केवल एक काल अवधि नहीं थी, ये धैर्य की, विश्वास की और सहनशीलता की एक जलती हुई परीक्षा थी। धर्मदत्त के जीवन में 6 पूर्ण चंद्रमाओं का अस्त हो चुका था और कृष्ण पक्ष की 6 अष्टमी रात्रियां बीत चुकी थीं। उसने अपने संकल्प को, अपनी उस अटूट प्रतिज्ञा को अपने रक्तमांस का अंश बना लिया था। हर मास वो उसी निष्ठा से निराहार रहता, उसी दीनता से भिक्षा पात्र उठाता और उसी उपहास की वर्षा में भीगता हुआ मध्यरात्रि की प्रतीक्षा करता। वह साधु, वह अलौलिक प्रकाश, वह हांडी वाला दिव्य बालक, ये स्मृतियां ही अब उसके जीवन का एकमात्र संबल थी। किंतु यथार्थ, ओह यथार्थ कितना क्रूर और अपरिवर्तनीय था। इन 6 महीनों के अथक तप, इस घोर आत्मत्याग और इस निरंतर भक्ति के उपरांत भी धर्मदत्त की स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया था। वह अब भी दरिद्र था, उतना ही जितना वह उस पहली भयावह रात्रि को था। उसकी कुटिया अब भी वर्षा में टपकती थी और उसके बच्चों के पेट अब भी उस भिक्षा पर आश्रित थे, जो कभी मिलती कभी न मिलती। उज्जैन का समाज उसे भूल चुका था। सेठ धर्मदत्त का अध्याय बंद हो चुका था और अब वह केवल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने वाला विक्षिप्त भिखारी मात्र था। प्रारंभ में उस दिव्य बालक के दर्शन के पश्चात धर्मदत्त एक असीम ऊर्जा और विश्वास से भरा हुआ था। उसे लगा था कि यह कष्ट केवल कुछ क्षणों का है। प्रभु ने स्वयं दर्शन देकर उसे आश्वस्त किया था। उसका पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, वह हर अष्टमी को एक नए उत्साह से करता। उसे लगता, बस यह रात्रि बीतेगी और कल भोर में कोई चमत्कार होगा। कल अवश्य ही राजकोष के दूत आएंगे और कहेंगे कि उसका ऋण क्षमा हो गया। कल अवश्य ही कोई सुदूर देश से व्यापारी आकर उसके पुराने संबंधों का वास्ता देकर उसकी सहायता करेगा। कल अवश्य ही कुछ अद्भुत घटेगा। किंतु वह कल कभी नहीं आया। हर अष्टमी के बाद की भोर पिछली भोर से भी अधिक धूमिल और निराशाजनक होती थी। चमत्कार की आशा में जगे हुए नेत्र जब पुनः उसी निर्धनता की वास्तविकता को देखते तो थक कर पथरा जाते। धीरे धीरे उसके भीतर का वह प्रज्वलित विश्वास का दीपक टिमटिमाने लगा। उस दीपक की लौ को संदेह की वायु के झोंके बुझाने को आतुर होने लगे। यह संदेह एक विषैली लता की भांति उसके मन में फैलना आरंभ हुआ। जब वह 5वें महीने की अष्टमी को भिक्षा में मिले मुट्ठी भर बासी चावलों को देखकर उन्हें जल से धो रहा था, तब पहली बार ये प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौंधा था, क्या यह सब व्यर्थ है? वह इस विचार से काम गया। उसने इसे पाप समझकर तुरंत अपने मन से झटक दिया। नहीं नहीं, मैं अपने प्रभु पर संदेह नहीं कर सकता। किंतु जब 6वें महीने में उसका छोटा पुत्र, जो अब भिक्षा के अन्न पर ही पलता था, ज्वर से तपने लगा और धर्मदत्त के पास उसकी औषधि के लिए एक कौड़ी तक नहीं थी, तब वह विशलता उसके हृदय तक पहुंच गई। वह उस रात अपने ज्वरग्रस्त पुत्र को गोद में लिए बैठा रहा और आकाश के तारों को घूरता रहा। क्या वह साधु झूठे थे? यह प्रश्न अब केवल एक विचार नहीं था, यह एक तीर था जो उसकी आत्मा को बेध गया था। क्या वह कोई छलावा था?
कोई मायावी प्रपंच जो मेरी बची खुची इज्जत और मेरा धैर्य भी लूट ले गया। क्या मेरी भक्ति इतनी क्षीण है कि 6 महीनों के तप के बाद भी मेरे प्रभु को करुणा नहीं आई? या कोई प्रभु है ही नहीं? यह अंतिम विचार इतना भयावह था, इतना ईशनिंदापूर्ण था कि धर्मदत्त स्वयं अपनी इस सोच से सिहर उठा। वह जिस कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था, उसी कृष्ण को उसने उस बाल रूप में अपनी आंखों से देखा था, उसके हाथों से प्रसाद लिया था। फिर यह विरोधाभास कैसा? क्या वह बालक भी उसके भूखे थके मस्तिष्क का एक भ्रम मात्र था? धर्मदत्त एक चक्रव्यूह में फंस गया था। नियति ने उसके चारों ओर संदेह और विश्वास, स्मृति और यथार्थ, आशा और निराशा का एक ऐसा व्यूह रच दिया था जिससे निकलने का कोई मार्ग उसे सूझ नहीं रहा था। वह अभिमन्यु की भांति था जो व्यूह में प्रवेश तो कर गया था, किंतु अब हर द्वार उसे पहले से अधिक जटिल और अभेद्य प्रतीत हो रहा था। उसके भीतर एक भयंकर द्वंद्व छिड़ गया था। एक मन कहता, लगा रहा धर्मदत्त, परीक्षा की अंतिम घड़ी है, धैर्य मत खो। तो दूसरा मन जो भूख और अपमान से क्षतविक्षत हो चुका था, उपहास करता, मूर्ख, कब तक स्वयं को धोखा देगा? जिस ईश्वर को तू पूज रहा है उसे तेरे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी मानसिक झंझावात के बीच 7वें महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आगमन हुआ। यह दिन अन्य दिनों जैसा नहीं था। आज भोर से ही धर्मदत्त का मन भारी था। उसके भीतर अब न भक्ति थी, न आशा, केवल एक शुष्क कर्तव्यबोध शेष रह गया था। नहीं, कर्तव्यबोध भी नहीं, केवल एक हठ, एक पराजित योद्धा का हठ, जो यह जानते हुए भी कि उसकी हार निश्चित है, मैदान नहीं छोड़ना चाहता। आज जब वह भिक्षा के लिए निकला तो उसके मुख पर न वह शांति थी, न वह निर्लिप्त भाव। उसकी आंखों में एक क्रोध था, एक उलाहना थी, जो वह मौन रहकर ही संपूर्ण संसार को दे रहा था। आज जब लोगों ने उस पर व्यंग्य कसे तो वह मुस्कुराया नहीं, वह उन्हें घूर कर देखता रहा, एक ऐसी दृष्टि से कि उपहास करने वाले भी असहज होकर मार्ग बदल गए। आज उसे भिक्षा में जो कुछ मिला उसे उसने अपने खप्पर में किसी भेंट की भांति नहीं, अपितु किसी बोझ की भांति फेंका। उसका शरीर उपवास से नहीं, अपितु भीतर जल रही क्रोध और निराशा की अग्नि से तप रहा था। संध्या ढली, रात्रि ने अपना काला आवरण ओढ़ा। धर्मदत्त ने अपनी कुटिया के उस छोटे से कोने को, जहाँ उसने एक पत्थर को ही कृष्ण रूप में स्थापित कर रखा था, पूजा के लिए तैयार किया। किंतु आज उसके हाथ यंत्रवत चल रहे थे। वह जल छिड़क रहा था, पर मन में अपवित्रता का बोध था। वह चंदन घिस रहा था, पर हृदय में शीतलता के स्थान पर दाह थी। उसने भिक्षा में मिले थोड़े से आटे की रोटियां सेंकी और गुड़ का एक टुकड़ा भोग के लिए रखा। यह सब करते हुए उसका मन बार बार विद्रोह कर रहा था। किसके लिए? ये सब किसके लिए? उस पत्थर के लिए, या उस अदृश्य छलिए के लिए जो मुझे देखकर पर्दे के पीछे हंस रहा होगा? उसका मन अशांत था, किसी तूफान के पहले के समुद्र की भांति। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह इस सारे ढोंग को समाप्त कर दे, उस पत्थर को उठाकर फेंक दे और चीत्कार कर कहे, मैं हार गया, तुम जीत गए प्रभु, जाओ अब मुझे मेरी मृत्यु दे दो। मध्य रात्रि का प्रहर निकट आया। घड़ियाल की ध्वनि ने रात्रि के तीसरे प्रहर की घोषणा की। यह कृष्ण जन्म का क्षण था। धर्मदत्त ने अपनी आंखें मूंदी। वह आरती की थाली उठाने के लिए बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्रोध से या दुर्बलता से, ये कहना कठिन था। उसने दीपक प्रज्वलित किया, लौ कांप रही थी, ठीक उसके विश्वास की भांति। उसने घंटी बजाई, किंतु उस ध्वनि में आज वह मधुरता नहीं, एक कर्कश वेदनापूर्ण नाद था। वह आरती के शब्द बुदबुदाने लगा, जय जगदीश हरे, किंतु उसका मस्तिष्क कहीं और ही था। वह उस साधु को कोस रहा था, कहा हो मुनिवर, देखो अपने भक्त की दशा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरी तो एक ही इच्छा थी, मेरे परिवार के लिए 2 समय का सम्मानजनक भोजन, क्या वह भी पूरी नहीं कर सके तुम्हारे कृष्ण? उसकी आंखों के कोने भीगने लगे। यह आंसू भक्ति के नहीं, यह क्रोध और असहायता के थे। वह थाली को और जोर जोर से घुमाने लगा, घंटी को और वेग से बजाने लगा, मानो वह इस ध्वनि के कोलाहल में अपने भीतर के कोलाहल को डुबो देना चाहता हो। वह इतना खो गया था अपने इस विक्षिप्त नृत्य में, अपनी इस क्रोध भरी आरती में, कि उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई बोध ही न रहा। तभी उस घंटी और आरती के नाद को चीरती हुई एक कठोर अधिकारपूर्ण आवाज आई, जिसने धर्मदत्त को जड़ कर दिया। यहाँ पूजा आरती कौन कर रहा है? वह आवाज इतनी अप्रत्याशित और इतनी निकट थी कि धर्मदत्त के हाथ से आरती की थाली लगभग छूट ही गई थी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसकी उस दरिद्र कुटिया का जीर्ण शीर्ण द्वार खुला पड़ा था और द्वार पर मशालों के प्रकाश में चमकते हुए शस्त्रों से सज्जित 4-5 राज सिपाही खड़े थे। उनकी वेशभूषा और उनके चेहरे की कठोरता बता रही थी कि वे साधारण पहरेदार नहीं, अपितु नगर के मुख्य दंडाधिकारी के विशेष सैनिक थे। उनका आना, वह भी मध्यरात्रि के इस प्रहर में, किसी भयंकर अमंगल का सूचक था। धर्मदत्त का हृदय, जो अभी क्रोध से धड़क रहा था, अब भय से धड़कने लगा। उसका सारा क्रोध, सारी निराशा एक पल में ही वाष्पित हो गई और उसके स्थान पर केवल एक आतंक शेष रह गया। वह सुन्न हो गया, उसके हाथ में पकड़ी घंटी भी मौन हो गई। उन सिपाहियों में से जो मुख्य था, वह अपनी भेदक दृष्टि से उस अर्धनग्न, जटाधारी, भस्म रमाए से दिख रहे धर्मदत्त को घूर रहा था। कुटिया में जलते दीपक के क्षीण प्रकाश में वह धर्मदत्त के चेहरे पर आए भय को स्पष्ट देख सकता था। हमने पूछा, कौन हो तुम? नायक पुनः गरजा। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। धर्मदत्त का पूरा शरीर कांपने लगा। राज सिपाही, इतनी रात्रि गए, वह क्या उत्तर दे? यदि वह कहे कि वह एक भिक्षुक है तो वे उसे यहाँ से भगा देंगे। यदि वह कुछ और कहे, ओह! सहसा उसके मस्तिष्क में वह पुराना भूला बिसरा भय लौट आया।
राजकोष का ऋण, वह ऋण जो उस पर चढ़ा था। वह तो उस आपदा के बाद अपनी मृत्यु की चिंता में उस ऋण के विषय में भूल ही गया था। क्या राजा के सैनिक उसे उसी अपराध में बंदी बनाने आए हैं? ऋण न चुका पाने का दंड? क्या वे उसे कारागार में डाल देंगे या उससे भी भयंकर कुछ? यह विचार आते ही धर्मदत्त के रहस्य प्राण भी सूख गए। उसे लगा ये नियति का अंतिम प्रहार है। वह साधु, वह व्रत, वह कृष्ण, सब एक धोखा था उसे इस अंतिम क्षण तक जीवित रखने का, ताकि राजसैनिक उसे पकड़ सकें। वह पकड़ा गया था। उसके पास भागने का कोई मार्ग नहीं था। सिपाही नायक ने एक पग भीतर बढ़ाया। क्या तुम बहरे हो? हम इस नगर के कोतवाल के आदेश से आए हैं। यहाँ धर्मदत्त नाम का कोई पूर्व व्यापारी रहता था। क्या तुम उसके विषय में कुछ जानते हो? प्रश्न सीधा नहीं था, किंतु धर्मदत्त के भयभीत मन ने इसका एक ही अर्थ निकाला। वे उसी को खोज रहे हैं। उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। नायक की दृष्टि कुटिया के कोने में सहमे हुए अपने पिता को घूरते धर्मदत्त के भूखे बीमार बच्चों पर पड़ी। क्या तुम ही धर्मदत्त हो? इस बार प्रश्न सीधा था, किसी भाले की नोक की भांति तीखा। धर्मदत्त के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह झूठ बोलकर अपने बच्चों के समक्ष स्वयं को और अधिक अपमानित नहीं करना चाहता था। यदि अंत यही है तो यही सही। उसने अपनी कांपती हुई देह को सीधा करने का व्यर्थ प्रयास किया। उसने उन सिपाहियों की आंखों में देखा और अपनी क्षीण किंतु स्पष्ट आवाज में अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को, जो अब उसका सबसे बड़ा अपराध था, स्वीकार कर लिया। हाँ, वह फुसफुसाया, मैं ही वह अभागा धर्मदत्त हूँ। हाँ, वह क्षीण कांपती पराजित ध्वनि गूंजी, मैं ही वह अभागा धर्मदत्त हूँ। यह स्वीकृति एक मृत्यु दंड पर हस्ताक्षर करने जैसी थी। धर्मदत्त ने अपनी आंखें मूंद ली, अपनी उस अंतिम भयावह नियति को स्वीकार करने के लिए। उसकी पत्नी का एक दबा हुआ रुदन कोने से उभरा और उसके बच्चे भय से अपने पिता के जर्जर वस्त्रों से और भी अधिक चिपट गए। सिपाहियों का नायक, जो अब तक किसी शिकारी बाज की भांति उसे घूर रहा था, उसकी ओर एक और पग बढ़ा। उसकी भारी भरकम पदचाप से कुटिया की कच्ची जमीन कांप उठी। धर्मदत्त का हृदय मानो उसके कंठ में आ गया। अब वह अपनी तलवार उठाएगा या उसे लौह श्रृंखलाओं में जकड़ लेगा। किंतु कुछ भी नहीं हुआ। कोई कठोर स्पर्श नहीं, कोई कर्कश आदेश नहीं, केवल एक गहन असहनीय मौन। जब यह मौन धर्मदत्त की सहन शक्ति से परे हो गया, तब उसने भय से कांपती अपनी पलकें खोली और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके भयभीत तप्त मस्तिष्क को चकरा दिया। वह नायक, जो एक क्षण पहले तक यमदूत प्रतीत हो रहा था, अब अपनी तलवार की मूठ पर हाथ नहीं रखे था। उसका हाथ उसके मस्तक तक उठा था। नहीं, मस्तक तक नहीं, उसके दोनों हाथ, जो अभी तक शस्त्रों पर थे, अब उसकी अपनी छाती के समक्ष सम्मानजनक प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए थे। उसकी वह क्रूर भेदक दृष्टि अब कोमल हो चुकी थी और उसमें कठोरता के स्थान पर एक विचित्र सा आदर भाव था। व्यापारी धर्मदत्त, वह बोला, और उसकी आवाज, जो पहले किसी मेघ गर्जना सी थी, अब किसी विनम्र सेवक सी हो गई थी। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कक्ष के भीतर इस असमय में भी लगभग सभी प्रमुख मंत्री, सामंत और राजपुरोहित उपस्थित थे। सबके मुख पर एक गंभीर, थका हुआ किंतु उत्तेजित भाव था और मध्य में अपने स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं महाराज विराजमान थे। जैसे ही धर्मदत्त ने अपने उन भिक्षुक के चित्रों में उस राजसी वैभव के मध्य पग रखा, संपूर्ण सभा में एक मर्मर ध्वनि फैल गई। सब उसे ही घूर रहे थे। उसकी यह दशा और यह राज सम्मान। धर्मदत्त लड़खड़ाता हुआ सिंहासन के समक्ष पहुंचा और दंडवत करने के प्रयास में लगभग गिर ही पड़ा। वह भूमि पर ही घुटनों के बल बैठ गया, अपना मस्तक झुकाए अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा। उठो धर्मदत्त, महाराज की गंभीर किंतु शांत आवाज गूंजी। धर्मदत्त ने कांपते हुए अपना सिर उठाया। महाराज उसे ही देख रहे थे और उनकी आंखों में क्रोध नहीं, अपितु एक गहरी विचित्र सी करुणा और शायद किंचित ग्लानि भी थी। महाराज, धर्मदत्त की आवाज रुंध गई। जो भी दंड हो शीघ्र दें, मेरा ऋण। राजा ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। धर्मदत्त, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में एक असीम थकावट थी, आज इस मध्यरात्रि में तुम्हें यहाँ इस अवस्था में बुलाने के लिए उज्जैन का राजा तुमसे क्षमा प्रार्थी है। यह वाक्य किसी भी वज्रपात से अधिक शक्तिशाली था। धर्मदत्त की सांसें अटक गईं। राजा क्षमा प्रार्थी। उससे सभा में उपस्थित सभी मंत्री और सामंत भी इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर स्तंभित थे। राजा ने अपने एक मंत्री को संकेत किया। मंत्री ने 2 सैनिकों को आज्ञा दी, जो सभा के एक कोने में पहले से ही खड़े एक अन्य व्यक्ति को घसीटते हुए ले आए। वह व्यक्ति, वह भी एक जाना पहचाना व्यापारी था। वह धर्मदत्त का दूर का संबंधी और उसका सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी भद्रसेन था। भद्रसेन के वस्त्र भी अस्तव्यस्त थे, उसकी आंखों में भय और पराजय थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। धर्मदत्त उसे देखकर भी कुछ समझ नहीं पाया। राजा ने बोलना आरंभ किया। धर्मदत्त, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे भाग्य ने तुमसे छल किया, किंतु सत्य ये है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने ही रक्त ने, तुम्हारे अपने ही नगर के एक नागरिक ने एक घिनौना षड्यंत्र किया था। धर्मदत्त की आंखें विस्मय से फैल गईं। राजा ने भद्रसेन की ओर संकेत करते हुए कहा, यह व्यक्ति तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी धर्मप्रायणता और तुम्हारी कीर्ति से ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था।
इसने वह किया जो कोई शत्रु भी ना करता। राजा ने बताया कि कैसे भद्रसेन ने समुद्री दस्युओं को भारी धन देकर धर्मदत्त के व्यापारिक जहाजों को समुद्र में डुबोने का प्रबंध किया था। कैसे उसने स्वयं धर्मदत्त के ही विश्वास पात्र कर्मचारियों को घूस देकर उसके अन्न गोदामों में रात्रि के अंधकार में आग लगवाई थी। और कैसे जब धर्मदत्त इन आघातों से टूट गया तब इसी भद्रसेन ने गुप्त रूप से ऐसी अफवाहें फैलाई कि धर्मदत्त का पतन अवश्यंभावी है, जिससे किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की और वह राजकोष का ऋणी हो गया। यह सब हमें कैसे ज्ञात हुआ? राजा ने मानो धर्मदत्त के अनुत्तरित प्रश्न को पढ़ लिया हो। प्रारब्ध, वही प्रारब्ध जिसे तुम कोस रहे थे। जिन दस्युओं को इसने धन दिया था वे आज ही हमारे सैनिकों के हत्थे चढ़ गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने मुख्य यजमान भद्रसेन का सारा रहस्य उगल दिया। हमने तुरंत भद्रसेन को बंदी बनाया और जब उसने अपने समक्ष उन दस्युओं को देखा तो उसका धैर्य टूट गया। उसने तुम्हारा सारा धन जो उसने इन षड्यंत्रों से कमाया था और अपने गुप्त तहखानों में छिपा रखा था वह सब हमें लौटा दिया है। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को संकेत किया। कोषाध्यक्ष ने एक भारी भरकम संदूक आगे किया और उसे खोला। वह स्वर्ण मुद्राओं, मणियों और आभूषणों से भरा हुआ था। धर्मदत्त, राजा की आवाज अब और भी भावुक हो गई थी, तुम्हारा सारा धन जो इस षड्यंत्रकारी ने तुमसे छीना था वह सब राजकोष में सुरक्षित है। तुम्हारा ऋण जो वास्तव में कभी था ही नहीं वह ससम्मान निरस्त किया जाता है। यह राजकोष, तुम्हारी ये संपत्ति और तुम्हारा वह भव्य प्रासाद जो हमने भद्रसेन की संपत्ति के रूप में जब्त कर लिया है वह सब तुम्हें ससम्मान लौटाता है। राजा अपने सिंहासन से उठे, स्वयं धर्मदत्त के पास आए और उस भिक्षुक रूपी कृष्काय कांपते हुए व्यक्ति को अपने हाथों से सहारा देकर खड़ा किया। उज्जैन को तुम जैसे धर्मप्रायण व्यापारी पर गर्व है। यह राज्य तुम्हारा और तुम्हारी सहनशीलता का ऋणी रहेगा। जैसे ही राजा के शब्द समाप्त हुए संपूर्ण सभा धर्मदत्त के सम्मान में खड़ी हो गई। व्यापारी धर्मदत्त की जय का नाद उस सभा कक्ष में गूंज उठा। किंतु धर्मदत्त ये सब देख सुन कहा रहा था। वह तो किसी और ही लोक में पहुंच गया था। उसकी आंखों के समक्ष न वह राजा थे, न वह सभा, न वह स्वर्ण। उसकी आंखों के समक्ष तो क्षिप्रा का वह अंधकार में तट घूम रहा था। उसे वह तेजस्वी साधु दिखाई दे रहे थे। उसे उनके वे शब्द सुनाई दे रहे थे, तुम्हारी तिजोरी खाली हुई है, तुम्हारा भाग्य नहीं। उसे अपनी वह पहली भिक्षा, वह 2 सूखी रोटियां स्मरण हो आ रही थी। उसे स्मरण आ रहा था वह मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ स्वयं और वह छोटा सा सावला नटखट बालक, वह मिट्टी की छोटी सी हांडी, वह दिव्य दूध मिश्री का भोग। और फिर उसे आज की रात्रि स्मरण हो आई। उसका वह क्रोध, वह निराशा, वह संदेह। क्या वह साधु झूठे थे? अपने ही यह शब्द उसके कानों में विष की भांति गूंज उठे। उसका वह विक्षिप्त प्रलाप, वह अशांत आरती। और ठीक उसी क्षण जब उसका विश्वास का धागा टूटने की अंतिम कगार पर था, जब उसका 7वां व्रत, उसकी 7वीं परीक्षा क्रोध और संदेह के अंधकार में डूब रही थी, ठीक उसी क्षण उन सिपाहियों का आगमन हुआ था। धर्मदत्त अब और खड़ा न रह सका। वह पुनः घुटनों के बल गिर पड़ा, किंतु इस बार राजा के समक्ष नहीं। उसने अपने हाथ जोड़े, न राजा के लिए न सभा के लिए। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसके अंतःकरण में केवल एक ही छवि थी, मोर पंख लगाए, बांसुरी बजाते, मुस्कुराते हुए उसके कन्हैया की। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों से जो अब तक सूखी थी अश्रुओं की एक गर्म धारा फूट पड़ी। वह रो रहा था किसी छोटे बालक की भांति, मुक्त कंठ से। वह धन वापस मिलने के लिए नहीं रो रहा था, वह सम्मान वापस पाने के लिए नहीं रो रहा था। वह रो रहा था अपने उस अज्ञान पर, अपने उस संदेह पर। वह रो रहा था अपने प्रभु की उस असीम करुणा को देखकर, जो ठीक उस क्षण भी उसकी रक्षा करने आए, जब वह भक्त अपने भगवान पर क्रोध कर रहा था, उसे उलाहना दे रहा था। वह समझ गया था यह सब कोई साधारण घटना नहीं थी, यह कोई राजन्याय नहीं था। यह उसके 7 महीनों के उस अटूट, उस खंडित मंडित, उस क्रोध भरे किंतु फिर भी निभाए गए व्रत का फल था। यह उस रात के दिव्य बालक, उसके अपने श्री कृष्ण का ही साक्षात चमत्कार था। वह समझ गया था कि उन 6 महीनों की पीड़ा, वह भूख, वह उपहास, वह सब व्यर्थ नहीं गया था। वह उस तपस्या की अग्नि थी जिसमें उसके अहंकार का, उसके दंभ का और उसके पुराने सेठ धर्मदत्त का दाह संस्कार किया गया था। आज जो व्यक्ति इस सभा में खड़ा था वह पुराना व्यापारी नहीं था, वह कृष्ण का एक परिमार्जित, शुद्ध किया हुआ भक्त था। उसने न केवल अपना धन वापस पाया था, नहीं, धन तो एक तुच्छ वस्तु थी। उसने आज अपना खोया हुआ सम्मान और उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान अपने मन का वह सुख, वह आत्मिक शांति वापस पाई थी, जो किसी भी तिजोरी में नहीं मिल सकती थी। धर्मदत्त के उस रुदन में, उस समर्पण में, उस संपूर्ण राजसभा ने एक भक्त की विजय के साक्षात दर्शन किए। जब सूर्योदय की पहली किरण ने उज्जैन के राजप्रासाद के कलश को स्पर्श किया, तब वह केवल एक नई सुबह का आरंभ नहीं था, वह धर्मदत्त के जीवन में सफलता और विश्वास के एक नए सूर्य का उदय था। यह कथा, यह वृतांत युगों युगों तक इस बात का साक्षी बन गया कि वह गुप्त व्रत, वह मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विधान केवल धन धान्य या भौतिक समृद्धि का ही मार्ग नहीं खोलता, अपितु वह भक्त के चित्त को शुद्ध करके उसे वह मनचाही सफलता और वह आत्मिक शांति प्रदान करता है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं।